हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सीबीएसई में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। डायग्राम की हेल्प से अगर हम लोग देखें इस प्रॉब्लम को तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन को डायग्राम में शो करते हैं और फिर डायग्राम की हेल्प से फिर आगे प्रोसीड करते हैं। दिए गए प्रॉब्लम में बच्चों ये टोटल डिस्टेंस जो है, जो रोड का जो विड्थ है वो कितना दिया गया है 100, ठीक है। और किसी पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट से हम लोग दोनों पिलर्स के हाइट को देखते हैं, उसके टॉप को देखते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ये 60 डिग्री और यहाँ से इसी पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। दोनों पिलर्स का हाइट सेम है और दोनों पिलर रोड के दोनों तरफ है, ठीक है। प्रॉब्लम ऐसा कहा गया है ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। और ये जो टोटल विड्थ है ये है 100 मीटर मान सकते हैं इसको। तो हम लोगों से इस हाइट स्मॉल एच को पूछा जा रहा है और साथ ही साथ ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है इस पॉइंट का, जिस पॉइंट से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इस एंड से ये x दूरी पर है, ठीक है, ये x दूरी पर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 100, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 100 माइनस x, ये दूरी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100 है और ये x है तो ये 100 माइनस x होगा। अब अननोन क्वांटिटीज को निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हेल्प लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम लोग tan थीटा यूज़ करें तो परपेंडिकुलर और बेस पता है, परपेंडिकुलर और बेस के टर्म्स में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी अगर tan यूज़ करें तो हाइट और डिस्टेंस के टर्म्स में हम लोग रिलेशन सेटअप कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस ट्रायंगल के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस तो h अपॉन x ऐसा होगा। tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3 इक्वल्स टू h बाई x। इसको मान लेते हैं बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h बाई x और tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3, उसको लिख सकते हैं √3 इक्वल्स टू h बाई x। तो अभी इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दोनों ही अननोन है, h भी नहीं पता है और x भी नहीं पता है। तो एक और इक्वेशन चाहिए होगा, तो इस ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे tan 30 लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू दिस हाइट डिवाइडेड बाई 100 माइनस x, दिस हाइट डिवाइडेड बाई 100 माइनस x, ऐसा लिखेंगे। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन 100 माइनस x, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन और दो अननोन है, तो अब हम लोग बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ से h बाई एक्स का वैल्यू कितना है √3, तो किसी एक टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे के टर्म्स में। जैसे h को लिख सकते हैं x √3, ठीक है। h को क्या लिख सकते हैं h इक्वल्स टू √3x फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। और इस h को हम लोग यहाँ इस सेकेंड इक्वेशन में जहाँ पे h है वहाँ पुट करेंगे। तो 1 बाई √3, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा √3x अपॉन 100 माइनस x, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। 100 माइनस x यहाँ लिख सकते हैं 100 माइनस x इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, 3 होगा तो 3x। तो फर्दर इस x को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 4x, तो 4x इक्वल्स टू 100। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 25 मीटर। तो ये जो x इक्वल्स टू 25 मीटर निकला ये डिजायर्ड रिजल्ट है, क्योंकि हम लोगों से पूछा जा रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस। अब ये क्लियर नहीं है कि किस पॉइंट से मेजर करेंगे,
तो यहाँ से अगर देखें तो ये 25 मीटर की दूरी पर होगा, ये पॉइंट जो है 25 मीटर की दूरी पे होगा। और इस सेंस में देखें कि इस पॉइंट से अगर देख रहे हैं तो 100 - x मतलब 75 मीटर, तो इस एंड से ये 75 मीटर की दूरी पर होगा। तो दोनों तरफ से हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो x = 25 मीटर इसका एक रिजल्ट हुआ। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट कितना होगा ये निकाल सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू अब नोन है। तो इस वैल्यू को बच्चों हम लोग डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि h/x का वैल्यू कितना है √3, या फिर इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म किए हैं यहाँ पे, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 √3 मीटर। तो ये हो गया हाइट। ठीक है, तो CBSE में पूछा गया सवाल है और 2 साल लगातार पूछा गया सवाल है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करने आना चाहिए। कैसे, तो कौन कौन सा टर्म्स उस ट्रायंगल में गिवन है, इसके हेल्प से। अगर हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन होता तो कॉस रिलेशन यूज करते, हाइपोटेनस और हाइट का रिलेशन होता तो साइन यूज करते। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या दिया गया है इंफॉर्मेशन में, उसके हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ वेरिएबल मान के बढ़ेंगे ताकि उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल सके। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।